हैं दिग्विजय चौटाला। उन्होंने पीछे जो आपने जो किसानों का समर्थन किया था, साथ दिया था, उसके लिए उन्होंने कहा था कि आप तो जो है सस्ते में बिक गए, ऐसा कुछ सुनने में सामने आया था। तो देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। बहुत से लोग अभी घूम रहे हैं ना, वोट मांग रहे हैं ना, मुख्यमंत्री बनाओ मुख्यमंत्री। 4.5 साल डिप्टी सीएम थे, कभी किसी के गांव में आगे जात भी पूछी, कोई ये भी पूछा भी किसी के कान मोखान है तो बैठने आए हूँ। कालवाना और मटदादू, इन दोनों खरीफ चैनलों के लिए हमने सरकार से दरख्वास्त की। दोनों चैनलें 3 महीनों के अंदर अंदर अप्रूव कराऊंगा। अगर मैं 3 महीनों में नहीं करा पाया तो मैं इस्तीफ़ा देके और राजनीति छोड़ के घर चला जाऊंगा। रोज़गार से जुड़े ऐसी सोच लेके लोगों के बीच में आऊँगा और काम करके दिखाऊंगा लोगों को। ना आपके कान मुखान आए, ना आपके बच्चों की शादियों में आए। आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े काफिले लेके और पैसे के लहर के ऊपर सवार हो गए रहे हैं, पैसे की लहर पे। तो आपका वोट अमूल्य वोट है, बहुत कीमती वोट है। इसे पैसे के ऊपर किसी को बेचने का काम मत करें। किसान प्रावो कैनरी एग्रो तुहाडे लई लैके आया है कैनस्टार जिहड़ा तुहाडे झोने नूं वकानी रोग नहीं होण देंदा अते तुहाडे झोने दी हाइट नूं कंट्रोल करके झोने नूं गिरन तो बचाउंदा है। कैनस्टार अपनाओ, झोना बचाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के हरियाणा, मैं मंजू कंबोज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य चौटाला, जिन्हें कि आदित्य देवीलाल के नाम से भी जाना जाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। ये जो है डबवाली विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और डोर टू डोर लोगों से अपील भी कर रहे हैं। और इन्होंने जो विकास के कार्य करवाए हैं यहाँ हल्के में, उसके बारे में भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये डोर टू डोर जाकर लोगों की समस्याएं सुन भी रहे हैं। तो आज इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी सर, मैं पहले तो सबसे आपका स्वागत करती हूँ चैनल। धन्यवाद आपके चैनल का, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जी सर, जैसे कि आप अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, तो कितना लोगों का रुझान दिख रहा है? देखिए, बहुत अच्छा रुझान है लोगों का। मैंने पिछली दफ़ा भी चुनाव लड़ा था, लोगों ने बहुत प्रेम प्यार सहयोग और साथ समर्थन दिया। लेकिन पिछली दफ़ा कई पार्टियों ने आपस में साठ-गांठ कर ली थी, जिस कारण मैं चुनाव हार गया। और बाद में लोगों ने बड़ा इस बात का महसूस किया कि हमसे बहुत बड़ी चूक होगी कि ये काम करने वाले व्यक्ति को हमने चुनाव हराया। लेकिन कई दफ़ा हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों को पता नहीं लग पाया। लेकिन आज के दौर में सब लोगों का पता है भी इस इलाके में कौन आदमी काम कर रहा है। और लोग चुनाव में, मैं समझता हूँ, किसी व्यक्ति को एमएलए तभी बनाते हैं जब उससे काम की उम्मीद हो। जो लोग काम करने वाले नहीं हैं, मैं समझता हूँ लोग शायद उन्हें वोट भी नहीं देंगे। तो जैसे कि अगर बात करें, ये जो गांव है लोहगढ़, ये हरियाणा के आखिरी शोर में पड़ता है, डबवाली विधानसभा के अंदर आता है। इससे आगे जो है वो पंजाब की सीमा शुरू हो जाती है। तो ऐसे में इस गांव में, या फिर कह सकते हैं यहाँ आसपास के जो इलाके में है, जो नशा है वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि साथ में जो है दूसरा वो राज्य आ जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ज़्यादा नशा इस इलाके में हो गया था और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने डबवाली को पुलिस ज़िला बनाया। पूर्व की सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो किसी भी दल की सरकार रही हो, बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस के भी, अन्य दलों के, क्षेत्रीय दलों के नेता रहे, और वो ये कहते हैं कि हमारा इलाका है। उन्होंने अपनी सरकार में कभी भी अपने इलाके का ख्याल नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलए पिछली बारी भी नहीं जीता, कोई एमएलए 2014 में नहीं जीता था। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डबवाली को पुलिस जिला बनाया ताकि नशे की रोकथाम हो और चाक चौबंद चौकसी रहे। इसके लिए पूरा प्रयास भी है। लेकिन जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं होगी, जब तक लोग नहीं खड़े होंगे, क्योंकि नशा कौन कर रहा है? हमारे ही भाई बंधु बेटे कर रहे हैं। जब हम अपने भाई बंधु बेटों को नहीं रोक पा रहे, सामाजिक चेतना नहीं आ पा रही, तो पुलिस कैसे ढूंढेगी किस घर में नशा कोई ले रहा है? माँ बाप के बेटे जो नशा कर रहे हैं, जो किसी के भाई नशा कर रहा है, उन परिवारों को जागरूक होना पड़ेगा। वो परिवार निकल के आएँ और वो ये देखें कि कौन सप्लाई कर रहा है। उनको पुलिस वालों को कहें कि ये हमारे बच्चे को ये सामान दे रहा है। जन चेतना से ही इतनी बड़ी महामारी का इलाज हो सकता है। अगर हम ये कह दें कि मात्र एक पुलिस वाला इलाज कर देगा, मैं समझता हूँ बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ, लोग जागरूक हो गए। जिस गांव में पहरा हो गया उस गांव में चोर नहीं आता, जिस गांव में पहरा नहीं है उस गांव में हर घर में चोरी होती है, पर कोई
पूछने वाला नहीं होता। जैसे कि पीछे भी देखा गया था, आप जनता के जो समस्याएं हैं उनको उठाते हैं। अगर बात करें पीछे कालुआना में जो देखने में सामने आया था, आप जनता की समस्याओं को लेकर जो प्रशासन से भी लड़ पड़े थे, ऐसा देखने में सामने आया था। तो पीछे ही अभी 1-2 दिन पहले ही जो यहाँ केरवाला की बात करें, वो भी डबवाली रानिया विधानसभा के अंतर आता है, लेकिन उसको देखकर जनता ने जो मांग उठाई थी कि एक देखने में सामने आया था कि जो ज़मीनी विवाद के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, तो जो परिजन थे, गांव वाले थे, उन्होंने मांग उठाई थी कि जो वहाँ के जो एसआई हैं उनको सस्पेंड किया जाए। कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है जी। और हर काम का दायरा अलग होता है। मैंने हमेशा से ही किसान की, गरीब की, मजलूम की, बेबाकी से बात उठाई है। पिछली 2014 से 2019 की सरकार थी, उस सरकार में भी मुआवजे को लेके, सफ़ेद मक्खी को लेके, पानी को लेके मैं भी धरने दिया करता था। धरने वाले किसानों के साथ खड़ा रहता था और प्रशासन से लड़ता था। हम लोग मिट्टी से उठे हुए लोग हैं, खेत से उठे हुए लोग हैं। हमें किसानी की और खेत की, खलियान की लड़ाई लड़ने में कोई संकोच नहीं है। मैं ये कभी नहीं सोचता कि मैं जिस पार्टी में हूँ, अगर उस पार्टी के ऊपर कोई बात आए तो ऐसा नहीं। हम पार्टी में हैं जन सेवा के लिए। अगर हम अपने जनता के, अपने लोगों की सेवा नहीं कर पाते तो हमें कोई हक नहीं है खड़े रह के बोलने का, लोगों को वोट मांगने का भी हक नहीं है। जब जो आदमी सत्ता में है और वो अपनी सत्ता में अपने लोगों की मदद ना कर पाए तो उस सत्ता का लाभ क्या है? बहुत से लोग अभी घूम रहे हैं ना, वोट मांग रहे हैं ना, मुख्यमंत्री बनाओ मुख्यमंत्री। 4.5 साल डिप्टी सीएम थे, कभी किसी के गांव में आगे जात भी पूछी, कोई ये भी पूछा भी किसी की कान मोखान है तो बैठने आए हूँ, किसी की बेटी की शादी है तो शादी में आए हूँ। 5 साल मज़े मारे, एन दबा के मलाई खाई, और अब वो कहते हैं कि हमें वोट दो। आप कोई भी दल, अगर उस दल का मुखिया या उस दल का नेता, लोकल लीडर जन भावना के साथ रहेगा, लोगों के साथ रहेगा, निश्चित तौर पे जनता उसके साथ रहेगी। अगर वो जन भावना के साथ नहीं है, लोग साथ नहीं है। सर, जैसे आप कह रहे हो कि आप जनता से जुड़े हुए हो, जनता की समस्याएं जो उठाते हैं उनके साथ चलते हैं, ऐसे ही जो ताऊ देवीलाल थे वो भी जनता के साथ रहते थे, जनता की समस्याएं उठाते थे। आप जो अपने नाम के साथ उनका नाम लगाते हैं, आदित्य देवीलाल के नाम से जो आपको जानते हैं लोग, तो ऐसा अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव में इस चीज़ का मतलब क्या? मैं 2014 में बीजेपी में आ गया था जी। और मैं उसी दिन, जिस दिन आया उसी दिन मैंने अपने दादा का नाम साथ लगाया था। उस टाइम तो मैं कोई चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा भी नहीं थी और काम करने की इच्छा थी कि लोगों के जन भलाई के करेंगे। फिर मैंने जिला परिषद लड़ा, फिर मैं एमएलए का लड़ा, अब मैं दोबारा फिर एमएलए का तैयारी कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जिस व्यक्ति के साथ आप चल रहे हो या जिस व्यक्ति के आप वंशक हो, उसको दाग ना लगे, उसकी सोच को दाग ना लगे, उसकी जो नीतियां हैं उस नीतियों पे चलते हुए हम जन भलाई कर सकते हैं। तो वो काम इसी गांव में बैठे हम लोहगढ़ में, लोहगढ़ गांव की बहुत पुरानी समस्या थी सेम की। यहाँ बरसात आ जाया करती, यहाँ पानी खड़ा रहता था, लोगों के दाने नहीं होते थे। कितने राज आए चले गए, कितने नेता गांव में आए चले गए। वो ये कहा करते थे कि अब की बारी एमएलए बना दो, सेम समस्या खत्म, अब की बारी एमएलए बना दो, सेम समस्या कम। लोहगढ़ गांव के लोगों ने वोट डाल डाल के बेचारों ने बहुत एमएलए बनाए। मैंने 60 दिन में डबवाली और जुत्तावाली गांव की जितनी सेम की समस्या 60 दिन ख़त्म कर दी समस्या, 60 दिन में सामान लगा दिया। कितनी बड़ी बात है। 1450 एकड़ से मुक्त कर दी। मैं सिर्फ एक चुनाव जीता हूँ, वो भी चुनाव जीता हूँ मैं ज़िला परिषद का जी। और मेरे जो काम है इलाके के ये किए हैं किसानों के भले के, क्योंकि जिसके सेम आ जाए ना उसके कोई बच्चों का रिश्ता भी नहीं करता, दाने नहीं होते, उन्हें घर कोई बटाऊ नहीं आता। अगर उनकी लड़की है ना तो कोई बहने नहीं आता उनके। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आप ताऊ देवीलाल की भांति ही जो जनता से जुड़े रहे हैं, अगर विपक्ष की बात करें तो सामने भी जो है ताऊ देवीलाल के वंशज ही हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस बारी सारे ही चौधरी देवीलाल के लड़ रहे हैं
और पिछले 5 सालों में ये कह रहे थे कि 5 एमएलए हैं चौधरी देवीलाल के गांव के, चौधरी देवीलाल के परिवार के। अब जनता फैसला करेगी कि इन 5 एमएलए ने क्या काम किया है और असल चौधरी देवीलाल के ऊपर कौन चल रहा है, कौन काम कर रहा है, कि अब लोग फैसला करेंगे। क्योंकि अब तस्वीर क्लियर है, लोगों के सामने एक एक चीज़ क्लियर हो चुकी है। एक जो पीछे बात सुनने में आई थी कि जेजेपी पार्टी से जो अभी कैंडिडेट उतारे गए हैं दिग्विजय चौटाला, उन्होंने पीछे जो आपने जो किसानों का समर्थन किया था, साथ दिया था, उसके लिए उन्होंने कहा था कि आप तो जो है सस्ते में बिक गए, ऐसा कुछ सुनने में सामने आया था। तो देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। जी मेरे मन में कभी लालच नहीं है, जी मैंने कभी लालच नहीं किया। मेरे दादा 2 बात कहा करते थे, गरीब का साथ देना और किसी को ना नहीं करनी, जो मदद के लिए है उसकी मदद करना। पैसे का लालच ना मेरे को पहले था, ना अब है, ना कभी आगे जीवन में रहेगा। ये बात मेरी पार्टी के लीडरों को भी पता है। मेरी पार्टी के लीडर, चाहे वो चंडीगढ़ के प्रदेश के लीडर हैं, चाहे वो दिल्ली राष्ट्रीय लीडर हैं, उनको पता है। मैं पूरे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ, मार्केटिंग बोर्ड का, पूरे हिंदुस्तान का, हरियाणा का भी चेयरमैन हूँ। अगर मेरी नीयत खराब होती तो बहन जी मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मुझे अगर परमात्मा ने समय दिया है, मैं लोगों का इस महकमे के मार्फत जितना भला कर सकूँ उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एज ए मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन मैं 2 काम कर सकता हूँ। एक मैं सड़कें बना सकता हूँ, एक मैं मंडियाँ बना सकता हूँ। डबवाली के अंदर जी 13 अनाज मंडियाँ थी गाँव में, और डबवाली मंडी को मिला के 13 थी। आज डबवाली विधानसभा में 24 हैं जी 24। हर तीसरे गांव में अनाज मंडी। किस लिए? ताकि किसानों को दूर दराज साधन लेके ना जाना पड़े। हमने गांव के किसानों का 50-50 लाख, 60-60 लाख रुपए का डीजल सीज़न का लगता था, उसको बचाने का काम किया। इसी डबवाली विधानसभा में हमने सड़कें बनाई। पिछले 9 सालों में 482 किलोमीटर, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 482 किलोमीटर गांव से गांव की सड़कें। उसके 2 लाभ, एक गांव से गांव सड़क बन गई, आना जाना हो गया। दूसरा, जिन किसानों के उन कच्चे रास्तों पे खेत पड़ते थे उनके रेट दुगने हो गए, उनको लाभ हो गया, उनको आर्थिक मजबूती होगी। इस इलाके में ज़मीनें हैं लोगों के पास, लेकिन उन ज़मीनों को अच्छा संसाधन से जोड़ने की ज़रूरत है। तो हमने सड़कें के माध्यम से ढाणियों को भी जोड़ने का काम किया। अगर बात करें आने वाले समय में आप विधायक बनते हैं तो कुछ ऐसे काम जो अभी तक नहीं हुए हैं जो आगे आप करवाएंगे? बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ इस इलाके में बेरोज़गारी बहुत है जी। आज तक जितने भी लीडर थे नारा मारते थे बेरोज़गारी भत्ता देंगे, सरकार आ गई तो नौकरियां देंगे। इस सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दी, गरीब लोगों को नौकरी मिली, पढ़ने वालों को मिली। लेकिन इनसे अलहदा ऐसे रोज़गार के साधन होने चाहिए जिससे बच्चे कमाएं। तो इस क्षेत्र के हम एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से आए उस पर काम करूँगा। हर गांव से लगभग 40-50 बच्चे रोज़गार से जुड़ें, ऐसी सोच लेके लोगों के बीच में आऊँगा और काम करके दिखाऊँगा लोगों को। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हाथ जोड़ के बेनती है, चुनाव का माहौल है, घोषणा हो चुकी है, ऐसे ऐसे लोग आपके बीच में आएंगे जो लोग कभी आपको दिखाई नहीं दिए थे, ना आपके भोग में आए, ना आपके कान मुखान आए, ना आपके बच्चों की शादियों में आए। आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े काफिले लेके और पैसे के लहर के ऊपर सवार हो गए हैं, पैसे की लहर पे। तो आपका वोट अमूल्य वोट है, बहुत कीमती वोट है। इसे पैसे के ऊपर किसी को बेचने का काम मत करें, क्योंकि 5 साल आगे बहुत मुश्किल आएंगे अगर आपका निर्णय गलत होगा। और ऐसे लोभ और लालची लोगों के हाथ में अगर हम अपनी 5 साल की ताकत देंगे तो मैं समझता हूँ ये इलाका फिर दोबारा गर्क में चला जाएगा। हमने बड़ी कोशिश करके इस इलाके को आगे लाने का काम किया है। लगभग 1200 करोड़ रुपया इस हल्के में लगाया है ताकि यहाँ चौमुखी विकास हो। और आज हर गांव में विकास के कार्य चल रहे हैं, ढाणियों के रास्ते बन रहे हैं, बच्चों के स्कूल अपग्रेड हो रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बन रहे हैं। मैंने हर क्षेत्र में काम किया। तो मेरी आपसे विनती है कि लोभी और लालची लोगों से दूर रहें और अपने मत सच्चे, ईमानदार, अच्छे आदमी के हाथ में दे,
ताकि आप सर अगर बात करें पीछे आपने इस गांव में लोहगढ़ में क्या क्या काम करवाए हैं और आगे विधायक बनने के बाद आप क्या क्या काम करवाएंगे? देखिए बहन जी, मैं हर गांव में डोर टू डोर जा रहा हूँ जी इस पैम्पलेट के साथ। और इस पैम्पलेट में एक तो अपील है, अपील के साथ साथ जो गांव में काम किए हैं उनका तमाम डाटा ब्यौरा कि लोहगढ़ गांव में लगभग 6 करोड़ 48 लाख के तो काम हुए हैं। इससे अलहदा हमने 2 करोड़ 16 लाख रुपए और लगा के गांव के सेम की समस्या जो लगभग जुत्तावाली और लोहगढ़ में 1400 एकड़ में सेम थी उसको दूर करने का काम किया। कुल मिला के गाँव के अंदर 8.5 करोड़ रुपया सरकार द्वारा इस गांव में लगाया जा चुका है। इसके बाद जो भविष्य के मेरे काम हैं और योजनाएं हैं वो भी हमने इस पैम्पलेट में दर्शाई है। जैसे कि खरीफ चैनल ओट्टू का जो पानी है वो कालवाना और मटदादू इन दोनों खरीफ चैनलों के लिए हमने सरकार से दरख्वास्त की। जिस दिन मैं चुनाव जीता मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि दोनों चैनलें 3 महीनों के अंदर अंदर अप्रूव कराऊँगा। अगर मैं 3 महीनों में नहीं करा पाया तो मैं इस्तीफ़ा दे के और राजनीति छोड़ के घर चला जाऊँगा। दूसरा, महिलाओं के लिए रोज़गार और महिला को किस तरीके से सशक्त बनाएं उनके लिए हमारे कृषि क्षेत्र है तो कृषि उद्योग लगने चाहिए ताकि हमारे किसानों को लाभ हो। गरीब लोगों के आवास हर गांव में लगभग 50 से 70 गरीब लोगों को घर मिले, मकान मिले, ऐसी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। सिंचाई सुविधाएं, नहरें, खाड़, हर खेत को पानी पक्के खाड़ से लगे, इसकी हमने योजना तैयार कर रखी है। इसके साथ साथ शिक्षा, जो स्कूल्स हैं हमने शिक्षा का दायरा 5.5 किलोमीटर में ले आए। बच्चों को गांव से गांव आने जाने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट सुविधा मिले ताकि जो बेटियां हैं जो बस से जाती हैं वो ना बस से जाके उनको छोटी वैन्स मिले ताकि वो सुविधा करें। हमने अभी कालवाना गांव को एक स्कूल वैन दी है। 21 गाँव के लोग कालवाना गाँव के पढ़ने आते हैं स्कूल वैन के माध्यम से। इस तरीके की हम सुविधा दें ताकि बच्चे दूसरे गाँव में जाते हैं, जैसे कि जुत्तावाली के बच्चे लोग आते हैं, अब छोटे छोटे बच्चे कैसे हैं तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा हो ताकि वो स्कूल आ जा सकें। इसी के साथ साथ हमने आंगनवाड़ी केंद्रों पे हमारी बहनें आंगनवाड़ी और वर्कर और हेल्पर बहुत काम करती है, बहुत मेहनत करती है। मेरे को समय जिस दिन मेरे को मौका मिला, परमात्मा की और जनता की कृपा हुई, मैं आंगनवाड़ी मॉडल आंगनवाड़ी बनाऊंगा। गरीब लोगों के वहाँ बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, भोजन लेते हैं, सारी सुविधा उस आंगनबाड़ी में होनी चाहिए क्योंकि वो जो वहाँ आ रही है वो हमारी नई जनरेशन है, नया बीज है जो अंकुरित हो रहा है। और अगर वो अंकुरित बढ़िया तरीके से हुआ और हष्ट पुष्ट रहे, निश्चित तौर पे वो बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। आंगनबाड़ी सेंटर्स को सुविधा देने के लिए भी हमने इसमें योजना बनाई। युवाओं के खेलों के लिए लगभग 87 गाँव हैं, 67 पंचायतें हैं। 67 में से मैंने 40 पंचायतों में स्टेडियम, मिनी स्टेडियम बनाए युवाओं को खेलने के लिए। हमने अब से पहले हम बना चुके हैं और अच्छे बेहतर खेल सुविधा हो ताकि बच्चों की खेल प्रतिभा निकल पाए। स्वास्थ्य सेवाएं, पहला डवाली विधानसभा है पूरे हरियाणा में जिसमें 6 PHCs हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज करता हूँ, कोई हरियाणा के अंदर किसी विधानसभा में 6 PHC ले आना, खड़ा होकर कह देना कि फलानी विधानसभा में 6 PHC बनी हुई है, बहन जी मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमने काम किया। इसी के साथ साथ हमने शिक्षा में उन्नत शिक्षा के लिए उसको उठाने के लिए काम किया। हमने ITI बनाई अलीका गांव में नई। हमने नया स्कूल अभी हमारा डवाड़ी के अंदर जो लगभग 22 करोड़ रुपए का नया स्कूल पास कराया जिसका टेंडर लग गया है, आचार संहिता के कारण उसको हम शुरू नहीं कर पाए। इसके साथ साथ जितनी अनाज मंडियां हैं वो पक्की सीमेंटेड बनी हुई है। अनाज साल में 2 बार ही आता है, बीच में वो मंडियाँ खाली रहती है। उसमें हम ट्रैफिक पार्क बनाएंगे, जो हमारी बेटियां, जो हमारे बच्चे उस पर गाड़ी चलाना सीखें, गाड़ी कैसे चलानी है धीरे धीरे, वो उस ट्रैफिक पार्क बनाने की योजनाएं हैं। इसी के साथ साथ हमारा गौशालाएं जो हमारे यहाँ है, इसी डवाड़ी विधानसभा में 27 गौशालाएँ हैं। उन तमाम 27 गौशालाओं को सही तरीके से मेंटेन करें। आत्मनिर्भर दुधारू पशु हो, वो अपना पैसा खुद जनरेट करें, अपना ऐसी व्यवस्था बनाएं ताकि वो खाद सारी चीज़ें नई उन्नति के टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो ताकि गौशालाओं को रोज़ ग्रांटों पे या रोज़ चंदों पे ना चलना पड़े, वो स्वावलंबन गौशाला बने। सामाजिक सहयोग
धार्मिक संस्थाएं, अभी जैसे मैं था तो माशा धर्मशाला की डिमांड की। ऐसे हर समाज की गांव के अंदर धर्मशालाएं होनी चाहिए। इस पे भी हम लोगों ने आगे अपना एक ब्लूप्रिंट बना रखा है कि समय आएगा तो हम हर बिरादरी की धर्मशाला गांव के अंदर दें, ताकि उस बिरादरी का मान सम्मान बने। गलियों रास्तों नई पहल की आज तक कभी नहीं हुई। पहली बारी डबवाली विधानसभा में हमने ढाणियों के रास्ते बनाने शुरू किए। आज से पहले ढाणियों के अंदर लोग रहते थे लेकिन रास्ते नहीं थे। कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए तो डॉक्टर नहीं जाया करता, क्यों? रास्ता ख़राब था। वो स्कूल की वैन नहीं जाती थी, बच्चों को गांव की फिरनी पे लेके आना पड़ता था वैन में, वापस शाम को फिर लेके जाया करते। अब से पहले हमने 150 किलोमीटर ढाणियों के रास्ते बना दिए, 150 किलोमीटर, ताकि बच्चों की वैनें जाएं, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे माताओं को, हमारे बुज़ुर्गों को मिल सके। वो हमने काम करने का काम किया। गांव के अंदर बड़े खाली जगह हैं, उनमें पार्क बने ताकि बुज़ुर्गों के बच्चों को खेलने के लिए अच्छी सुविधा हो। जो रूढ़ी लगी हुई हैं उनको ठीक करके वहाँ पार्क बने। पौधारोपण गांव में हो। नशा मुक्ति हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हमारा नशा मुक्ति है। अभी हमने गंगा गांव में एक बहुत बड़ा एक सेंटर लेके आए हैं, गुरु जम्मेश्वर सेंटर। गुरु जम्मेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार वो उस सेंटर को रन करेगी। उसमें बड़ी लाइब्रेरी होगी, उसके अंदर हमारा मेडिटेशन होगा। जो बच्चे नशा करते हैं उनके साथ काउंसलिंग होगी। जो बच्चे आगे पढ़ाई करना चाहते हैं उनको अपने कैरियर की जानकारी चाहिए तो कैरियर गाइडेंस काउंसलिंग होगी। एक और है कि यूनिवर्सिटी जो गुरु जम्मेश्वर यूनिवर्सिटी है उसके 95 कोर्स हैं, जिसमें से 46 ऑनलाइन कोर्स हैं। वाइस चांसलर साहब आए थे, हमारे मंत्री ढांडा साहब आए थे, हमारे बिश्नोई रतन कुलदीप बिश्नोई जी आए थे। उन्होंने वहाँ ऐलान किया था कि बहुत जल्दी हम यूनिवर्सिटी के जो ऑनलाइन कोर्सेज है वो गंगा में शुरू करेंगे। बहन जी, आज तक कभी भी किसी नेता ने, किसी लीडर ने ये ख्याल नहीं किया कि हमारे बच्चों को यहाँ प्रॉपर शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उनकी कैरियर एजुकेशन के लिए कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए। हमारे बच्चे जयपुर, हमारे बच्चे संगरिया, हमारे बच्चे डबवाली, हमारे बच्चे चंडीगढ़, पंजाब के प्राइवेट कॉलेजों में जा रहे हैं। लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी है, जो A+ ग्रेड की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके सेंटर्स हमारे यहाँ नहीं हैं। पहली दफ़ा ऐसा गंगा गांव में बनने जा रहा है, जिसका टेंडर हो गया है, जिसकी ज़मीन 4 किले गांव ने दी है और जिस पे 4.5 करोड़ रुपए सरकार ने मुकर्रर किए हैं। तो ये तमाम काम इस इलाके में हम करने जा रहे हैं। और भी बहुत से काम करने वाले हैं। बेरोज़गारी मुद्दा है, हमें मौका मिलेगा, जनता जिस दिन मौका देगी ईमानदारी से रोज़गारी पे काम करूँगा ताकि लोगों को रोज़गार दे सकूँ। ये थे हमारे साथ आदित्य चौटाला। इन्होंने जैसा कि बताया कि अगर आप इनको वोट देकर यहाँ से जिताते हैं तो जो इनका विशेष जो रहेगा वो युवाओं की तरफ रहेगा, चाहे वो नशे को लेकर हो या फिर शिक्षा में जो समस्याएं आती हैं उसको लेकर हो, और साथ ही युवाओं के जो विकास के लिए जो बेरोजगारी की समस्या है उसको भी ये आगे उठाएंगे, ऐसा इनका कहना है। खैर, आपकी इस बारे में जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।